हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, आपके सहस्त्र मस्तकों पर जय भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आप इसकी स्थिति से विज्ञ होकर भी अनभिज्ञ हैं। जो इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले आपके माध्यम ब्रह्म जी हैं, वह अहंकार और प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त होकर देवता और इंद्रियों की रचना करते हैं। वह ही आपके प्रथम गुण के स्वरूप हैं। हम सभी पंचभूत अहंकार, देवता, इंद्रियों आदि से बंधे हुए हैं। सृष्टि का विकास कर्म आपकी ही कृपा से होता है। सत्यवादी गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ जय जीव आपकी रची तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो जान लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे आसानी से पता नहीं चलता। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके ही रूप है। हम बार बार आपको नमन करते हैं। 18वां अध्याय भूमि के भिन्न भिन्न वर्षों क्षेत्रों का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भद्राशव वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके सेवक भगवान वासुदेव की ही हैग्री मूर्ति की इस प्रकार स्तुति करते हैं। हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को हम नमन करते हैं। हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। विषय वासनाओं में लिप्त जय तुष्य मनुष्य मृत्यु को सामने देखकर भी निरंतर पाप कर्मों में लिप्त रहता है और अपने माता पिता के शव को जलाकर भी स्वयं जीवित रहने की कामना करता रहता है। विद्वान और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी लोग इस जगत को नश्वर मानते हैं, फिर भी आपकी माया के वशीभूत होकर जगत के मोह बंधन को नहीं छोड़ पाते। आपकी लीला अपरंपार है। हम आपको नमन करते हैं। हे प्रभु, आप अकर्ता और माया से रहते हैं, फिर भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके ही कर्म माने गए हैं। वास्तव में सर्वथा आत्मा रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण है और शुद्ध रूप में इस कार्य कारण भाव से परे हैं। आपका जय विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब अज्ञानी दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने ही पाताल से उन्हें लाकर दिया था। हे समाज श्रेष्ठ राजन, हरिवर्ष खंड में भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार लिया था। हिरण्याकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने शील स्वभाव और पवित्र आचरण से दैत्य कुल को पवित्र कर दिया था, परंतु दैत्यराज हिरण्याकशिपु अपने अहंकार और शक्ति मद में अपने आप को ही भगवान मानता था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत दुख दिया, पर भगवान की भक्ति से उसे विमुख नहीं कर सका। उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और दैत्यराज हिरण्याकशिपु को मार डाला। उन नरसिंह अवतार की उपासना करते हुए वह कहते हैं, वह हे ओंकार स्वरूप भगवान नरसिंह देव, आप अपनी अगन सदृश तेजस्वता से प्रकट होइए। हे वज्रनख, हे वज्रदृष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए और हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे नाथ, आप विश्व का कल्याण कीजिए, सभी प्राणियों का हित कीजिए। हम शुद्ध और निष्काम भाव से आपकी स्तुति कर सकें, ऐसा हमें बल दीजिए। हे प्रभु, परिवार के सदस्यों में, धन और असत्य कर्मों में हमारी आसक्ति ना हो। हमें ऐसी सुबुद्धि दीजिए, हम संयमी बने, प्रेमी बने, महात्माओं के सत्संगी बने, तीर्थों में हमें आपका चरित्र सुनने को मिले, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। हे असुरगण, आप तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और
मानसिक संतापों को त्याग कर जन्म मरण के नियंता भगवान नरसिंह के चरण कमलों का आश्रय लें। केतुमाल वर्ष में कामदेव का निवास है, साथ ही श्री लक्ष्मी जी का भी यही निवास है जो श्री विष्णु जी की प्रिया है। श्री लक्ष्मी जी माया रूप रात्रि में श्री विष्णु की स्तुति करती है। समस्त इंद्रियों के अधीश्वर श्री कामदेव जी को इस क्षेत्र की स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रत करके उनकी आराधना करते हुए लौकिक पत्नियों की कामना करती हैं, किंतु सच्चा पति तो वह है जो स्वयं निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसा पति तो एकमात्र ईश्वर ही है। जो स्त्री प्रभु के चरण कमलों की विविध पूजा करती है उसे फिर किसी वस्तु की कामना नहीं रहती है, उसकी सभी कामनाएं स्वतः ही पूरी हो जाती है। रम्यक वर्ष में वहाँ के अधिपति मनु को पूर्व काल में प्रलय के समय भगवान ने अपना मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान की उसी रूप में आराधना करते हैं। हे प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है उसी प्रकार आप ब्रह्मादि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं, आप निराकार हैं और वेद ही आपका महान है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।